आरएन न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं सुनीता। एक नजर आज की मुख्य गतिविधियों पर। बीकानेर में कोरोना का तांडव लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जहां प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 1000 के करीब पहुंच रहा है। वहीं बीकानेर के व्यस्ततम फड़ बाजार क्षेत्र में आम जन द्वारा की गई सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना उनकी खुद के स्वास्थ्य के प्रति असंवेदनशीलता को प्रदर्शित कर रहा है। कोटगेट व फड़ बाजार क्षेत्र में सुबह 6 से 11 बजे के समय में दुकानों पर भीड़भाड़ का घेराव हो जाता है और लोगों की अनगिनत भीड़ दिखाई देती है। थाना अधिकारी मनोज माचरा ने बताया कि सुबह 6 से 11 बजे के बीच में दुकानें खुलते ही दुकानों पर भीड़ नजर आने लगती है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ने लगती हैं। 11 बजते ही दुकानें बंद होने के बाद में जो दुकानें खुलती हैं उनका चालान भी काटा जाता है। साथ ही बेवजह घूमने वाले लोगों को आइसोलेशन सेंटर भी भेजा जा रहा है। समय पूरा हो चुका है अभी। जो निर्देश आपको बताए उसकी पालना करें जल्दी और अनावश्यक कोई नजर नहीं आती। अभी अपना अपना सामान लेकर तुरंत निकल जाए सभी। कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए बाजार में अभी भी 11 बजे से पहले फड़ बाजार में पूरी तरह खचाखच भीड़ रहती है। क्या कहना चाहेंगे? फड़ बाजार पूरा परचून और सब्जी का मार्केट है। सभी दुकानें जो पूरा बाजार है ये इसी चीज़ का है और इसको ये अनुमत है सरकार द्वारा 11 बजे तक। 11 बजे के बाद में हम इनको बंद करा रहे हैं। 11 बजे के बाद में सख्ताई से भी हम बंद करते हैं, चालान भी इनका करते हैं। अगर 1 मिनट ऊपर होता है तो हम चालान वगैरह करते हैं। 11 बजे पूरा मार्केट बंद हो जाता है। दो दुकानें 11 बजे के बाद खुली रहती है, क्या उनके चालान काटे जा रहे हैं? बिल्कुल उनके चालान काटे जा रहे हैं और उन सख्ताई भी की जा रही है। उनसे पहले लोगों को समझाइश करते हैं 11 बजे से पहले कोई टाइम से बंद करे, उसके बाद में बंद नहीं करते, उनका चालान भी हम करते हैं। एक तरफ सरकार ने एक घोषणा की है कि जो अनियमित घूम रहे हैं उनको आइसोलेशन किया जाए और उनको बिल्कुल 12 बजे से 5 बजे के बीच में जो बिना कारण के, उचित कारण के अगर सड़कों पे घूमते हैं उनको समझाइश भी करते हैं और उनको आइसोलेशन सेंटर में भी भिजवाते हैं। 2 दिनों में कुल कितने लोगों को कर दिया था? 2 दिनों में हमने कम से कम 25 लोगों को क्वारंटाइन करवा दिया। कोरोना के इस बढ़ते संक्रमण में महिलाओं द्वारा भी ब्लड डोनेशन कैंप में
ली गई बढ़ चढ़कर भागीदारी। सेठ तोलाराम सुराणा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप के दूसरे दिन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई। सेठ तोलाराम सुराणा चैरिटेबल ट्रस्ट, मोहन सिंह वेलफेयर सोसाइटी, भारतीय जनता पार्टी व मगन बिस्सा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आज दूसरे दिन भी होटल वृंदावन में पहली बार वैक्सीन डोज देने से पहले युवतियों ने ब्लड डोनेशन कर आम जन में जागरूकता की सोच को बढ़ावा दिया। आज आपने ब्लड डोनेशन किया है, ब्लड डोनेशन करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं काफ़ी टाइम से ब्लड डोनेट करना चाहती थी, बट अब मुझे चांस मिला है क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन करवाया मैंने वैक्सीनेशन के लिए। तो वैक्सीनेशन से पहले मैंने ब्लड डोनेट कर दिया ताकि, क्योंकि 3 मंथ्स तक वैसे कर नहीं सकते, तो आप लोग को भी करना चाहिए ताकि मेरी तरह आप लोग भी किसी की लाइफ एटलीस्ट सेव कर सको। पहली बार आप ब्लड डोनेशन कर रहे हैं? हाँ। उन लोगों को क्या कहना चाहिए जो लोग ब्लड डोनेशन करने से घबराते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग बिल्कुल भी घबराओ मत, क्योंकि ये कोई बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया, बिल्कुल भी पेन नहीं होता। और आपके पास जब इनफ ब्लड है तो क्यों नहीं, हम किसी की लाइफ सेव कर सकते हैं, तो क्यों ना करें हम। ये प्रेरणा कहाँ से मिली ब्लड डोनेशन? पापा से। पापा बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, तो मेरे को भी पापा को देख के ही हुआ था कि मैं भी डोनेट करूँगी। भारतीय जनता पार्टी ने गांधी पार्क के बाहर काली पट्टी बांधकर किया आंदोलन। भारतीय जनता पार्टी ने देशव्यापी आंदोलन से अपना विरोध प्रकट किया। पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम के आने के बाद लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को चिन्हित किया जा रहा है, उनके परिवारों का बेवजह शोषण हो रहा है व ममता बनर्जी के खिलाफ रोष प्रकट किया गया। साथ ही देश के लगभग 600 जिलों में जनता पार्टी द्वारा विरोध प्रकट किया गया व नारे भी लगाए गए। बंद करो, बंद करो। ममता बनर्जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर राजनीतिक हिंसा बंद करो, बंद करो। भाजपा कार्यकर्ताओं पर राजनीतिक हिंसा बंद करो, बंद करो। ममता बनर्जी मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तृणमूल में भाजपा के कार्यकर्ताओं के तय बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाजपा कार्यकर्ताओं के तय बंद करो, बंद करो। उनकी नहीं चलेगी ममता, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ममता, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। पश्चिम बंगाल में हिंसा का तांडव बंद करो, बंद करो। पश्चिम बंगाल खूनी खेल बंद करो, बंद करो। ममता बनर्जी मुर्दाबाद, 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 तृणमूल कांग्रेस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र किस प्रकार का धरना प्रदर्शन रखा है आज? पश्चिमी बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद विपक्षी दलों को टारगेट बनाते हुए द्वेष भावना के साथ जो हिंसा की जा रही है वो बेहद अभूतपूर्व है। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लगभग 9 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई और जो जानकारी मिल रही है ऐसे लगभग 700 गांव जहां पर भारतीय जनता पार्टी को छोटा मोटा बहुमत मिला या कार्यकर्ताओं ने सक्रिय रूप से कार्य किया, उनके घरों को चिन्हित कर आग के हवाले कर दिया गया। उनके छोटे मोटे व्यापार की उनकी दुकानों को जला दिया गया। ऐसी अभूतपूर्व हिंसा से पूरी भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के कार्यकर्ता वहां पर काफ़ी परेशान है। पुलिस का उनको संरक्षण मिल रहा है। आज इसी विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बंगाल के दौरे पर है। 2 दिन का उनका स्वयं का वहाँ पर धरने का कार्यक्रम है। इसी प्रकार से पूरे देश भर के लगभग 600 जिलों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने मंडल स्तर तक काली पट्टी लगाकर ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध करने के लिए उतारू हैं और हम सारे लोग, सारे कार्यकर्ता बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हुए हैं।
यही संदेश हम देना चाहते हैं कि लोकतंत्र में जो एक संवैधानिक व्यवस्था है कि अगर किसी ने चुनाव लड़ा है तो उसको टारगेट करके उसकी हत्या करना ये बिल्कुल भी अशोभनीय है, इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा के बिल्कुल विपरीत है। आज इसको पूरा ममता बनर्जी स्वयं इसको संरक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। ये देश के हित में कतई नहीं है। ममता बनर्जी को विचार करना चाहिए और जो वहाँ पर लोकतांत्रिक हत्या की जा रही है उनको रोकने के लिए उनका पुलिस को और सभी संस्थाओं को सक्रिय करके तुरंत ऐसे कार्रवाई और कदम उठाने चाहिए। अध्यक्ष जी, ममता बनर्जी ने ये ट्वीट किया है कि उन्होंने शपथ आज दी है, वो तो मुख्यमंत्री आज बनी है। अब वो जो हिंसा हो रही है उसको रोकथाम करेगी। उससे पहले तो जो है वो तो चुनाव आयोग के हाथ में होता है, उसके हाथ में नहीं था। देखो, ये मुख्य उनकी हमेशा जो बयानबाजी और जो उनका बोलने का तरीका वो हम सभी जानते हैं। लंबे समय से चुनाव के कार्यकाल में भी भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर भी सक्रियता के साथ दिखे उनकी हत्याएं की गई। ऐसे लगभग 30 कार्यकर्ता तो चुनाव से पहले मार दिए गए और चुनाव के परिणाम आने के बाद ये 9 कार्यकर्ताओं की अभी जो हत्या हुई है ये भी उन्हीं के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई है। ये स्पष्ट रूप से सारी एजेंसियां वहाँ पर बोल रही हैं इस बात को। बीकानेर संभाग में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए आंकड़े दिल दहलाने वाले हैं। यदि हम बात करें संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम की, तो कोरोना के बढ़ते मरीजों के कारण यहाँ पर बेड और ऑक्सीजन भी मिलना नामुमकिन सा नज़र आ रहा है। ऐसे दुर्लभ हालातों के मद्देनज़र अगर हम आम जन की बात करें तो आम जन अभी भी अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह है। ऐसे लापरवाह लोग बिना कारण इधर उधर घूमते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही लापरवाह लोगों को प्रशासन द्वारा सख्ती करते हुए क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है। कोरोना संक्रमण की बढ़ती चेन को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा लेडी एल्गिन स्कूल के आगे बेवजह घूमते लोगों को पकड़कर क्वारंटाइन किया गया और उन्हें आइसोलेशन सेंटर भेजा गया। प्रशासन द्वारा रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़े के तहत जहां इतनी सख्ती बरती जा रही है, वहीं आम जन द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों जैसी नाजुक जगहों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। भुजिया बाजार डिस्पेंसरी में आज सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। डिस्पेंसरी में वैक्सीन व कोरोना जांच एक ही स्थान पर होने से आम जन में संक्रमण की आशंका भी बढ़ती जा रही है और भीड़भाड़ होने से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी उल्लंघन हो रहा है। आज नहीं है हमारे पास, तो कब लाए? तो कल भी नहीं आता, कल पता कर लेना, आ जाएगा जल्दी। वो वैक्सीन लग रही है। क्या है? 3683 जा रहा है यहाँ पे, स्टाफ मौजूद नहीं है यहाँ पे। सातवीं बटालियन एनसीसी कैडेट्स द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। सातवीं बटालियन एनसीसी कैडेट्स के लगभग 400 जवानों द्वारा बस्तियों में अलग अलग जगह पर जिला प्रशासन द्वारा लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक रहने के लिए मास्क पहनने, सैनिटाइजर का उपयोग करने की हिदायत दी गई तथा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को समझाइश करते हुए मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की जागरूकता फैलाई गई।
मास्क लगाए। थोड़ा टाइट कर लो इसको, नहीं तो नया मास्क खरीद लो या 20 रुपए का मास्क आता है। हाँ बांध के रखो, ध्यान रखो आप पब्लिक प्लेस पे बैठो, थोड़ा ध्यान रखो आप। और वैक्सीन को जो सवाल बैठे उनको बोलो मास्क लगा के रखें, आप भी लगा के रखो। बिल्कुल ध्यान रखो थोड़ी छोटी छोटी बातों का थोड़ा। जय हिंद। मेरा नाम हितेश, सीनियर अंडर ऑफिसर हितेश शर्मा है। जैसा कि हम लोग 7th राज एनसीसी बटालियन बीकानेर और जिला प्रशासन बीकानेर के द्वारा जो एक पहल चालू की गई थी जागरूकता अभियान की, उसके अंतर्गत कई समय से हम लोग जागरूकता अभियान में लगे हुए हैं। और उसी की एक श्रेणी में आज हम लोग रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे जो लोगों की थोड़ी भीड़भाड़ वाली जगह है, पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे हम लोग ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं। कई लोगों को हम देख रहे हैं कि बिना मास्क के पब्लिक प्लेस पे पाए जा रहे हैं। कई लोगों को हम लोग समझा रहे हैं कि भाई अगर हम लोग ऐसी छोटी छोटी गलतियां करेंगे तो इस जंग से हम लोग जीत नहीं पाएंगे। कई लोगों से सुनने भी मिल रहा है कि हम लोग मास्क क्यों पहने, हम लोग कोरोना से डरते थोड़ी है। तो उन लोगों को मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि आपका मास्क पहनना ये नहीं दर्शाता कि आप कोरोना से डरते हैं। आपका मास्क पहनना ये दर्शाता है कि आप इस जंग से जीतने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हैं। तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा इस प्रेस के माध्यम से कि आप लोग सभी मास्क पहन के रखिए। अगर पब्लिक प्लेस पे जाने की नौबत ज़रूरी आ भी रही है तो कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखिए। लोगों से कम अट्रैक्ट होइए, क्योंकि ये बीमारी बहुत ख़तरनाक है। और ये इसी के चलते हम लोग कई जगह पे हम लोग ये कार्यक्रम कर चुके हैं। और आज भी हम लोग रेलवे स्टेशन पे अभी खड़े हैं। रेलवे स्टेशन पे हम लोग लगातार लोगों को समझा रहे हैं। लगातार हमको ऐसे लोग मिल रहे हैं जो बिना मास्क के पाए जा रहे हैं और हम लोग उनको लगातार समझा रहे हैं कि भाई आप लोग ऐसी छोटी छोटी गलतियां मत कीजिए। कितना कठिन है लोगों को समझाना? जी बहुत कठिन है लोगों को समझाना, क्योंकि पुलिस और प्रशासन हम लोग देख रहे हैं 2020 में जब से ये लॉकडाउन का सिलसिला चालू हुआ था उस समय से लगे हुए हैं, मगर आज तक भी लोग समझने को तैयार नहीं है। और ये जंग सिर्फ पुलिस और प्रशासन की शक्तियों से नहीं जीती जाएगी, ये जंग जीती जाएगी लोगों की समझ, अपनी जो समझने की शक्ति है उससे जीती जाएगी। अगर एक एक इंसान इस चीज़ में समझ के सहयोग करेगा तभी ये जंग जीती जाएगी। प्रशासन और पुलिस समझा के कितना समझाएगी आपको, कितने आपके काट के चालान काटी देगी, मगर जब तक हम लोग खुद समझेंगे नहीं तब तक ये चीज़ सफल नहीं हो पाएगी। कुल कितनी टीमें हैं सर एनसीसी की जो इस कार्य में लगी हुई है? अभी लगभग हमारी 10 टीमें हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में इस कार्य में लगी हुई है और विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कई समय से हम लोग कीर्ति स्तंभ, नथुसर गेट, जसूसर गेट, गंगा शहर, रेलवे स्टेशन का पूरा एरिया, रानी बाजार का पूरा एरिया, यहाँ पे स्टिकर भी छपा कर रहे हैं। अवेयरनेस के जो स्टिकर भारत सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा जो छपवाए गए हैं, हम उन लोगों को भी लगा रहे हैं ताकि किसी भी जरिए से लोगों को अवेयर कर सकें, किसी भी जरिए से लोगों को समझा सकें। हम वो हर कार्य कर रहे हैं। हर टीम में कुल कितने आदमी थे? 10-10 आदमी हर टीम में लगभग बांटे गए हैं। किसी में 9, किसी में 10, लगभग एवरेज 10 आदमी एक टीम में बांटे गए हैं। आपको दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि आज आपको रेलवे स्टेशन जाना है या बस स्टैंड जाना है? बिल्कुल हम लोगों को एक प्लान पूरा फिक्स किया गया है जिला प्रशासन बीकानेर द्वारा, जिसके अंतर्गत ही हम लोग ये पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं। जिसमें जैसे आज रेलवे स्टेशन का था, कुछ समय पहले हम लोग नथुसर गेट, जसूसर गेट, पिछले जो बीते दिनों में उन क्षेत्रों में भी हमने काम किया था। शहर के जो उस इलाके हैं, मार्केट जैसे फड़ बाजार है, बड़ा बाजार है, जी इन क्षेत्रों में भी जाते हैं सर? जी बिल्कुल, हम लोग शहर के जो पॉश इलाके हैं, मोहता चौक, कोर्ट गेट, फड़ बाजार और ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी हम काफ़ी दिनों से, जो 15 अप्रैल से हम लोग काम कर रहे हैं इन क्षेत्रों में। तो जी मेरा नाम सीनियर अंडर ऑफिसर हितेश शर्मा है। नथुसर गेट के पास पानी की समस्याओं को लेकर आज आम जन द्वारा किया गया प्रदर्शन। नथुसर गेट पानी की टंकी पर आज पानी की किल्लत को लेकर वार्ड नंबर 59 के पार्षद पति दुर्गा शंकर व्यास के नेतृत्व में बेनीसर बारी के लोगों ने प्रदर्शन किया।
हमने इनको वाटर वर्क्स ऑफिस वालों को 4 महीने पहले चेता दिया था। मैंने मंत्री जी को भी एक ज्ञापन दिया था। मेरी मिसेज यहाँ की वार्ड पार्षद है, वार्ड नंबर 59 की, उनके लेटर पैड पे मैंने मंत्री जी के घर पे जाके एक उनको ज्ञापन दिया था कि हमारे पूरे जो वार्ड है उसमें पानी की समस्या रहती है। और उन्होंने वो लेटर लक्ष्मीनाथ जी टंकी भी भेजा था जो आचार्य के चौक में लगती है, और एक लेटर इधर भेजा था सोनी जी को। लेकिन 5 महीनों में इन्होंने कोई भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया, और ना ही मंत्री जी ने इनको पूछा कि जो आपको हमने लेटर भेजा है उसका आपने क्या किया। कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आज परिस्थितियाँ ऐसी पैदा हो गई है कि आम जनता के घर पे एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। जब टैंकर मंगवाते हैं तो टैंकर भी उनको ढंग से नहीं मिले, और मिलते भी हैं तो बहुत महंगे मिल रहे हैं। और आज सभी वार्ड वासियों ने इकट्ठे होकर ये तय किया है कि यदि आज ये हमारे लिए पानी की व्यवस्था नहीं करते हैं तो हम यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे, और यदि 2-3 दिन में सुचारू व्यवस्था नहीं होती है तो हम यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने के लिए बैठेंगे। इससे पहले हमने परसों तरसों बंसल साहब को भी लाइव दिखाया था कि देखो पानी चालू होने के बाद भी लोगों के घरों पे एक बूंद पानी नहीं आ रहा है, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। वर्मा जी को फ़ोन करते हैं तो वो 10 फ़ोन में से 1 फ़ोन उठाते हैं। सोनी जी यहाँ काम करते हैं, सोनी जी अभी छुट्टी पे थे, आज सोनी जी आए हैं, शत्रुघ्न जी थे उससे पहले, और हमने सबको आगाह कर दिया था। और हमारे लिए सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि हम बीकानेर के निवासी हैं और हमारा जलदाय मंत्री बीकानेर का है, और उसके बावजूद भी बीकानेर की जनता को पानी के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, मटकियाँ फोड़नी पड़ रही है। तो हमारा मंत्री जी से और प्रशासनिक विभाग से आग्रह है कि जो वार्ड नंबर 59 है उसमें बैनी सरबारी से लेकर के ऊपर वाले भटलों के चौक तक और उसके आसपास जो भी है, जाल गली है, केसर देसर व्यासों की गली है, केसर देसर शोकों की गली है, और ये व्यासों की गली है, छंगानियों की गली है, वहाँ पे पूर्ण रूप से पानी की व्यवस्था करवाएं ताकि आम जनता इस जो पानी से त्रस्त है उनको राहत मिले। और आने वाले समय में हम उनसे यही आग्रह करते हैं कि जब भी 3 महीने बाद मौसम परिवर्तन हो तो ये जो 6 लाइन है जो इन्होंने लगा रखी है बारी के अंदर से, वो 6 लाइनें समापन करें, उसकी जगह टेक्निकल रूप से 1 लाइन डालें और उसी लाइन से सारी गलियों में पानी दें, तो ही पानी की व्यवस्था सही हो सकती है। जय हिंद, जय भारत। RM न्यूज़ द्वारा आज ग्राउंड जीरो पर बीकानेर के विभिन्न क्षेत्रों में रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़े के तहत प्रशासन द्वारा की गई विभिन्न कार्यवाहियों पर एक नजर। जो जायज़ रीज़न से जा रहे हैं, जो जायज़ रीज़न है, कोई मेडिकल की वजह से, कोई वैक्सीन भी चल रही है, वैक्सीन लगवाने की वजह से, जिसके पास मैसेज आया हुआ है उनको बाकायदे डॉक्यूमेंट्स दे के अलाउ कर रही है। रोकते उनको ये जो जिस नाजायज़ जो बिना कारण कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं और फालतू घूम रहे हैं उनको रोकते हैं और उनको समझाइश करते हैं। उचित रीज़न से जो जा रहे हैं उनको हम अलाउ भी करते हैं। ऐसे है अभी हमारी ड्यूटी है 11 से शाम को 9 बजे तक। तो ज़्यादातर दौर समझाइश का ही चलता है। ऐसा कोई निश्चित नहीं है। जो ज़्यादा कोई बात होती है अनावश्यक घूमते हैं उसी का चालान करते हैं। चालान के कटने से या समझाइश से लोगों पर असर पड़ा है? बिल्कुल समझाइश से असर पड़ा है। समझाइश लोग मान भी रहे हैं, जो मानते हैं उनको मोबिलाइज भी करते हैं, लेकिन कुछ क्या है कि जो नहीं मानने वाले हैं बार बार आ रहे हैं उनका चालान भी करना पड़ता है। के अंदर रहे जितना हो सकता है। चालान के डर की वजह से ये नहीं है कि हम ये चाहते हैं कि जितना घर के अंदर रहेंगे उतना ये कोरोना का फैलाव कम होगा। उसकी जो कड़ी है वो तोड़नी है उसकी। आपके अनुसार सर ये जो प्रशासन द्वारा जन अनुशासन पखवाड़ा चलाया जा रहा है उसके तहत जो ये मास्क लगाओ अभियान अब ये करा जा रहा है, तो इससे जनता में एक भय है या जनता द्वारा स्व अपनी खुद की रुचि से ये मास्क लगाना या ये जो कार्यक्रम है वो किए जा रहे हैं? जनता इसके प्रति सजग हो रही है। पहले इसके प्रति लापरवाही थी,
लेकिन अभी सजग हो रही है ना। 100% लोग हैं वो मास्क का उपयोग करने लगे हैं, थोड़ा सोशल डिस्टेंस का भी मेंटेन करने लगे हैं, थोड़ा सतर्क हो गए हैं। और पिछली बार थोड़ा लूज थे, अभी लूज की वजह से ये कोरोना का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। अब थोड़ा सतर्क हो गए, आज काफ़ी कम आए हैं। दिन प्रतिदिन थोड़े जो मेहनत की है प्रशासन ने और पुलिस ने, उसका फल हमें मिल रहा है। नहीं, क्वारंटाइन भी कर रहे हैं उनको। हमारा शाम को अभियान होता है, सी साहब भी आते हैं, गाड़ी भी आती है, जो अनावश्यक रूप से घूमते हैं उनको हम 15 दिन के लिए क्वारंटाइन करते हैं। इससे जनता में थोड़ा भय हाँ, हुआ? जनता में भय काफ़ी है। हमारे कल भी 25 आदमी क्वारंटाइन किए थे, उससे पहले भी हमने 30 आदमियों को क्वारंटाइन करवाए थे, तो उससे काफ़ी भय है। कहीं ना कहीं ये जो भय है वो इस कोरोना की चेन को तोड़ने में सफल हो पाएगा? बिल्कुल 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 ठीक है। कोरोना काल में बीकानेर को 3 मई से रेड अलर्ट जोन में कैटेगरी में रखा गया है, तो उसमें कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आपके द्वारा क्या सख्ती बढ़ती जा रही है? 6 से 11 तक तो जो बाजार वगैरह जो दुकानें गाइडलाइन के अनुसार खोली हुई है, तो आते जाते 11 बजे के बाद में जैसे दुकानें बंद करवा दी जाती है। और जो आने जाने वाले लोग हैं उनको संदेश की जाती है कि भाई 12 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया गया है। आप बाहर मत निकलिए, इस महामारी से बचने के लिए अंदर रहिए। तो लोग कहना भी मानते हैं और उनको रोक भी रहे हैं। जो इमरजेंसी है या फिर कोई बीमार है तो उनको जाने के लिए छूट दी जाती है, उनको हॉस्पिटल भेजा जाता है। द्वारा सुविधाएं भी दी जा रही हैं? हाँ, हमारे द्वारा सुविधाएं की जा रही है, उनको सहूलियत के अनुसार हॉस्पिटल पहुँचाया जा रहा है। और बाकी के मतलब फालतू लोग इधर उधर घूम नहीं, बेवजह रोका गया है। बेवजह जो जा रहे हैं उनको रोका जा रहा है। अगर नहीं मान रहे हैं तो गाइडलाइन के अनुसार उनको क्वारंटाइन किया भी जा रहा है और भेजा जा रहा है। उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। और इस रेड अलर्ट जोन में जब बीकानेर को रखा गया तो चालान का ग्राफ भी हम देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है, तो इसमें लोगों में कितना अनुशासन आया है? काफ़ी हद तक अनुशासन आया है। 3 तारीख के बाद में काफ़ी हद तक अनुशासन आया है। लोग बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, जो निकल रहे हैं वो अपने पूरा जाब्ता करके निकल रहे हैं। उस महामारी से बचने के लिए मास्क वगैरह लेकर के निकल रहे हैं। जो 2 व्हीलर से जो बीमार लोग जाते हैं उनके हेलमेट भी होता है। और ऐसा कुछ है नहीं जिससे उनको भाई परेशानी हो, परेशानी भी नहीं है। और हम समझा भी रहे हैं और उनको सलाह भी दे रहे हैं कि भाई इसको महामारी से बचने के लिए घर के अंदर रहे, बेवजह बाहर न निकलें। आपका सहयोग और हमारा सहयोग हम मिल के करेंगे तो देश से महामारी चली जाएगी। और मैम 11 बजे के बाद दुकानें बंद होने का जैसे कि नियम है, परंतु दुकानदारों द्वारा अगर अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है और शटर के नीचे से बिक्री कर दी जा रही है, तो आपके द्वारा इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जैसे हमारे जसूसर गेट के अंदर हमारी ड्यूटी लग गई है, तो ऐसा तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। 11 बजे अपने आप बाज़ार बंद हो रहा है और ये अनुशासन के अनुसार गाइडलाइन के अनुसार दुकानें बंद भी कर रहे हैं। ऐसे हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक और ये मान भी रहे, कहना भी मान रहे, लोग अनुशासन में अभी रह रहे हैं। धन्यवाद मैम। तो जैसलमेर में पुलिस प्रशासन द्वारा पूरा सहयोग किया जा रहा है कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है। अभी तक हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, अब हम 6 नंबर डिस्पेंसरी जाएंगे, उसके बाद में नथुसर गेट पे करेंगे, उसके बाद में जससर गेट पर। उसके बाद किन स्थानों पे ये हाइपोक्लोराइड का छिड़काव हो रहा है आपके द्वारा? हमारे द्वारा अभी स्टार्ट किया गया है। आज से एबीवीपी ने पूरे भारत में अपनी मुहिम चलाई हुई है सैनिटाइज़र और जितने अभी सेवा का कार्य है वो सारा एबीवीपी ने पूरे भारत में चलाया हुआ है। तो उसके दौरान हम भी बीकानेर परकोटा नगर से अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 2 नंबर डिस्पेंसरी, 6 नंबर डिस्पेंसरी, नथुसर गेट, जससर गेट और सार्वजनिक स्थान पर हम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करेंगे। नमस्कार,
मैं मुस्कान RM न्यूज़ से कैमरामैन हनी के साथ आज हम उपस्थित हैं नथुसर गेट पर, जो बीकानेर के बहुत ही आकर्षण का केंद्र है और इतिहास का साक्षी है। तो आइए हम कोविड की गाइडलाइंस के बारे में पुलिस अधिकारियों से बातचीत करते हैं। जैसा कि 3 मई के बाद से रेड अलर्ट जारी हो गया है, तो उसके बाद में आपके द्वारा क्या सख्ताई बरती जा रही है? हमारे द्वारा सरकार द्वारा चलाई जा रही जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान आम जन को समझाइश की जा रही है कि घर से बिना काम बिना वजह है बाहर मत निकलो, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रुकने की कोशिश करो, और अगर कोई बिना वजह बिना काम घर से बाहर निकलता पाएगा उसका हम चालान करेंगे और बंद करेंगे। जैसा कि चालान का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो उसके बारे में लोगों से कितनी अनुशासनहीनता बरती जा रही है? लोग लगभग अनुशासन ही नहीं है, कोई बिना काम बाहर नहीं निकल रहा है, जिसको कोई अर्जेंट काम हो वही बाहर निकल रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है। जैसे कि 11 बजे के बाद में दुकानें बंद हो जाती है, फिर भी दुकानदार शटर के अंदर से बिक्री करते जा रहे हैं, तो उसके बारे में आपके नहीं, हमारे इधर कोई दुकानदार 11 बजे के बाद कोई दुकान नहीं खोलता है। ज़्यादातर मेडिकल की दुकानें ही खुली हैं और कोई दुकान खुली नहीं है। यहाँ ब्राह्मण समाज के लोग ज़्यादा हैं, जब ब्राह्मण वर्ग के हैं तो दिन में क्या बताऊँ, भगवान की मर्जी है, 3-4 मौत हो जाती है, तो उन्हीं के सिलसिले में लोग बहुत ज़्यादा आवागमन करते हैं। अभी देख लेना, आप इधर से इकट्ठी आएगी, एक इधर गई है, एक इधर लेके गए हैं, आएंगे लोग बाग यहाँ नहाने धोने के लिए आएंगे, बस उसी काम के लिए ज़्यादा आ रहे हैं। बाकी ज़रूरी काम है तो नहीं, ज़रूरी काम, यही ज़रूरी काम है, और उसी के सिलसिले में लोग बाहर निकल रहे हैं, कोई बिना अनावश्यक नहीं घूम रहे। RM न्यूज़ के माध्यम से मैं सुनीता आमजन से यह अपील करती हूँ कि आप सभी कोरोना गाइडलाइन की पालना करें, मास्क जरूर लगाएं, 2 गज दूरी बनाए रखें, अपने हाथों को सैनिटाइज़र और साबुन से लगातार साफ करते रहें और बिना काम अपने घर से बाहर ना निकलें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल कुछ नई गतिविधियों के साथ इसी वक्त इसी चैनल में आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।